ओके, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड इन द सरफेस ऑफ वाटर? तो देखो इसमें कैसा है ना, आपको अलग अलग आप रीजंस दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। सपोज मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ना दो फोर्स काम करते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स काम करता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ काम क्या करता है, अपथ्रस्ट। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स ऐड करता है, अपथ्रस्ट। बस यही है। ऑब्जेक्ट सिंक अप करेगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से, राइट। अपथ्रस्ट क्योंकि ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सिंक मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट डूब रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। फ्लोट के वक्त क्या होगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना फ्लोट में, ऊपर जा रहा है मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स, इसमें क्या होगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसको आप वेट भी बोल सकते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स, ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड क्या होगा, फॉर ऑब्जेक्ट दैट सिंक्स। ओके, जो सिंक हो रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, अपथ्रस्ट is smaller than gravitational force। तो कौन बड़ा है इस बार, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट अगर सिंक हो रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, ज्यादा है, वो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो अपथ्रस्ट के वक्त, फ्लोट के वक्त अपथ्रस्ट ज्यादा होता है, सिंक के वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। नाउ इसके लिए और एक रीजन आप दे सकते हो, डेंसिटी का रीजन दे सकते हो। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is more than water, it sinks. If the density of the object of water is more than water, then it sinks. If the density of object is less than water, पानी से उसका डेंसिटी अगर कम है तो फिर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, then it floats। तो एक हो गया अपथ्रस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, दूसरा डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं कि कब फ्लोट करेगा कब सिंक करेगा। अब एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, इफ ऑब्जेक्ट सिंक्स, इफ डेंसिटी इज मोर देन 1। रिलेटिव डेंसिटी अगर मोर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एंड अगर एक से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ये इसमें से देखो कैसा है ना, इस बार के सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड के रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिलीट किया गया है। तो ये रीजन आपको कंपलसरी नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना वो, तो आपको लिखना है तो लिखो एग्जाम में, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ये। और एक चीज़ है, ये जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपके लोअर ग्रेड से है, ये 3rd and 4th आपके लोअर ग्रेड से है, 1st and 2nd आपके 9th स्टैंडर्ड से है। तो टेक्निकली ये जो ऊपर के 2 रीजन है उतना भी अगर लिख दे सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है आप डेंसिटी का पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं।